उलमाए ज़वील एहतराम व जुमला तालिबान उलूम नबविय्या व जुमला मुअज़्ज़ज़ सामिईन व पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद है। तो आज के इस इजलास के नाम के मुनासबत से मैंने आज के इस उन्वान का इंतखाब किया है। वक्त बहुत मुख्तसर है, ग़ालिबन 15 मिनट का वक्त है। अगर तमहीदी गुफ्तगू की जाए तो इसी 15 मिनट में तमहीदी ही गुफ्तगू होगी, इसलिए बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आइए एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस पुरफतन दौर में हमारे अखलाक व आदात में ऐसा बिगाड़ पैदा हो चुका है जिसका इससे पहले के ज़माने में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बहुत से ऐसे तौर तरीके जो इस्लामी नुक्ते नज़र से अच्छे और मुस्तहसन समझे जाते थे, अब उनमें भी बहुत सारी ऐसी खराबियां पैदा हो चुकी है जिनके लिए इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। उन्हीं खराबियों में एक अहम तरीन खराबी ये है कि आज हमारे मुआशरे में माँ बाप की नाफरमानी और उनके साथ बदसलूकी ये आम होती चली जा रही है। तालीम याफ्ता लोग, खा वो स्कूलों के पढ़े लिखे हो या कॉलेजों के पढ़े लिखे हो या यूनिवर्सिटीज के पढ़े लिखे हो, अपने माँ बाप के साथ जिस हुस्ने अखलाक के साथ पेश आना चाहिए नहीं आते हैं। बल्कि हमारे मुआशरे में कितने अफराद ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें माँ बाप की नाफरमानी और उनके साथ बदसलूकी करने में उन्हें बुराई तक का एहसास नहीं होता। हालांकि अगर आप इस्लामी तारीख को मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि एक वो जमाना भी गुजरा है जब एक बाप अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए कुर्बान गाह की तरफ लेकर चला तो वो बेटा अपने बाप के सामने सरे तस्लीम खम करके राह खुदा में अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए बाप के साथ हो गया। तारीख बताती है कि बाप अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए जमीन पर लेटाना चाहा। बेटा बिला ताअम्मुल अपनी जान की कुर्बानी राह खुदा में पेश करने के लिए जमीन पर लेट गया। यहां तक कि बाप ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी तक चला दी और बेटे की जबान से उफ तक भी नहीं निकला।
इसलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये उस दौर की बात थी। लेकिन आज के दौर का आलम यह है कि माँ बाप की इताअत-शारी और उनके फरमा बरदारी में अपनी जान की कुर्बानी पेश करना तो बड़ी बात है, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी और उनके साथ बदसलूकी करने में भी हमें बुराई का एहसास तक नहीं होता। हत्ता के माँ बाप के हुक्म को हम अपने लिए खिलाफ शान बल्कि बाइसे नंगोआर तस्वुर करते हैं। और इससे बढ़कर जुल्म और ताद्दी का आलम यह है कि आज हमारे मुआशरे में माँ बाप को गालियां तक दी जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज से 1400 बरस पहले रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की एक निशानी बयान फरमाई थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि उस जमाने में मेरी उम्मत के लोगों का हाल ये होगा। हदीस मुबारका के अल्फाज है, अताअर रजुलु इमराअतुहु वाक्का उम्महु। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के लोगों पर एक जमाना ऐसा आने वाला है कि उस जमाने में, उस दौर में मर्द अपनी बीबी का ताबे फरमान हो जाएगा और अपनी माँ का नाफरमान हो जाएगा। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने क़यामत की ये पेशीन गोई फरमाई थी। अल्लाह के रसूल की इस पेशीन गोई का एक एक हर्फ और एक एक नुक्ता नई तहजीब की इस लानत पर मुंतबिक होता दिखाई दे रहा है। आज आप देख लीजिए रोजमर्रा के वाकयात को कि आज दौरे जदीद का इंसान माँ बाप की नाफरमानी और उनके दिल आजारी के हर काम कर लेना गवारा कर लेता है, लेकिन बीबी की न्याज़मंदी में जरा भी कहीं कोताही आए ये इंसान को गवारा नहीं होता है। हम मुसलमान हैं, इस्लामी तालीमात से आप आशनाई हासिल करें तो आपको मालूम होगा कि इस्लामी तालीमात के रूह से अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा इज्जतो एहतराम के हकदार है, अगर कोई सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का हकदार है, अगर कोई सबसे ज्यादा खुश मामलगी का हकदार है, तो अल्लाह और उसके रसूल के बाद इस रूए जमीन पर वो माँ बाप है जो हमारे इज्जतो एहतराम के सबसे ज्यादा हकदार है, जो हमारे हुस्ने सुलूक के सबसे ज्यादा हकदार है। कुरान करीम का मुताला करें, अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान करीम का मुताला करें तो कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम ने तकरीबन 15 मकामात पर मुख्तलिफ हैसियतों से बड़े हकीमाना अंदाज में माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है, माँ बाप के साथ खुश मामलगी करने का हुक्म दिया है। वो भी इस एहतमाम के साथ कि जहां जहां रब्बे कायनात ने अपनी इबादतों बंदगी का बंदों को हुक्म दिया है, अपनी वहदानियत का हुक्म दिया है, दरसे तौहीद के साथ साथ परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को माँ बाप के साथ भलाई करने का भी हुक्म दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आयात करीमा की तरफ नहीं जाऊंगा इसलिए कि वक्त की किल्लत है। माँ बाप को अल्लाह ने क्या मुकाम और मनसब अता किया है ये मैं बताना चाहता हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आपने सुना होगा, बड़े मशहूर ताबई गुजरे हैं, अल्लाह के मुकर्रब वली है। हजरात मोहतरम, आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है और हाजिर होकर के अर्ज करता है कि हुजूर, अल्लाह ने बड़ी दौलतों से नवाजा है, दौलत की फरावानी है, लेकिन जिस्म नातवा है, जिस्म कमजोर है, जिस्म में इतनी ताकत नहीं
कि सफर मक्का करके मैं हज बैतुल्ला अदा कर सकूं। हुजूर दौलत तो है लेकिन जिस्म में तवानाई नहीं है। आपकी बारगाह में मशवरा लेने के लिए आया हूं, मैं क्या करूं। चुनांचे हजरत मोहतरम जब हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में उस शख्स ने ये सवाल किया कि दौलत है लेकिन जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि सफर करके मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज के अरकान व अफ़आल अदा कर सकूं, तो हजरत ख्वाजा हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल मालिक साहिब किबला, हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल मालिक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों खतीब बंगला ज़बान मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल मालिक साहिब किबला हरीश चंद्रपुरी मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी मालूमात में इजाफा करते रहें। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से इरशाद फरमाया कि इंसान बता, तेरे माँ बाप हयात से है या नहीं, तेरे वालिदैन जिंदा है या नहीं। उस शख्स ने जवाब दिया, हुजूर अल्लाह तबारका व ताला ने मेरे वालिदैन का साया मेरे सर पर कायम रखा है, अभी वो बाहयात है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी उस इंसान से इरशाद फरमाते हैं कि इंसान तू हज के लिए नहीं जा सकता है, कोई बात नहीं है, वालिदैन तुम्हारे हयात से है, माँ बाप अभी जिंदा है, लिहाजा तुम घर जाओ और घर जाकर अपने माँ बाप की खिदमत में बैठ जाओ और माँ बाप की खिदमत में बैठकर उन्हें रोटियों के टुकड़े खिलाना। हसन बसरी तुमसे ये वादा करता है कि इंसान तू इस रुए जमीन में अपने घर में बैठकर अपने माँ बाप के रोटियों के टुकड़े खिलाएगा। जितने रोटियों के टुकड़े तू अपने माँ बाप को अपने घर में बिठाकर खिलाएगा, हसन बसरी तुमसे वादा लेता है हर टुकड़े पर परवरदिगारे आलम तुझे घर बैठे बैठे हज मबरूर का सवाब अता फरमा देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा माँ बाप की अजमत पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं, ए इंसान हज के लिए नहीं जा सकता है, कोई बात नहीं है, माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत में बैठ जाना और बैठकर उन्हें रोटियों के टुकड़े खिलाना। जितने टुकड़े तुम अपने माँ बाप को खिलाओगे, हसन बसरी तुमसे ये वादा करता है हर टुकड़े पर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन घर बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर लोग कई हजरात ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हज बैतुल्ला का शरफ हासिल हुआ हो, लेकिन आप उन हुज्जाजे किराम से पूछिए कि हाजी साहब आपने लाखों रुपए हज करके आपने हज बैतुल्ला किया, तवाफ़े काबा किया, वुकूफ़े मुज़दलिफ़ा किया, वुकूफ़े अरफा किया, अल गरज हज के जितने अरकान है, हज के जितने अफ़आल है, आपने वो तमाम के तमाम अदा किए। हाजी साहब आप ये बताइए, क्या आप ये कह सकते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका हज कबूल कर लिया है? कसम खुदा की मिल्लत के नौजवानों, अगर हाजी पढ़ा लिखा इंसान है तो उसका जवाब होगा कि सवाल करने वाले, ये मैं नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल कर लिया है, मेरा काम हज करना था, कबूल करना ये अल्लाह के जिम्मे करम पर है। अल्लाह जिसका हज चाहे कबूल कर ले, जिसका हज चाहे रद्द कर ले। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप की शान है कि माँ बाप को अल्लाह ने ये मुकाम अता किया है कि उनके चेहरों को देखा करो, अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। वो इंसान ये सुनकर बड़े अचंभे में पड़ जाता है, हैरत में पड़ जाता है कि मौला के हजरत ख्वाजा हसन बसरी हमें ये क्या कह रहे हैं कि हम घर बैठे माँ बाप को रोटियों के टुकड़े खिलाने पर हज मकबूल का सवाब हासिल कर सकते हैं। चुनांचे उस इंसान ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में यह अर्ज किया, हुजूर आप इतनी बड़ी बात बता रहे हैं, बताइए आप अपनी इस बात पर कोई दलील भी दे सकते हैं कि नहीं, आपके पास कोई दलील भी है या नहीं? हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से इरशाद फरमाया कि इंसान तू इस बात पर दलील चाहता है तो मेरे पास दलील भी मौजूद है, और दलील कोई और नहीं है, नबी ये दो जहां का फरमान है। इंसान दलील सुनना चाहता है
तो दलील सुन, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के झुरमुट में मौजूद है। सहाबाए किराम से इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा, अगर कोई माँ बाप का इताअत फरमा बरदार और इताअत शिआर बेटा अगर अपने माँ बाप के चेहरों को मोहब्बत की निगाह से तक लेता है तो परवरदिगार आलम ऐसे बेटों को माँ बाप के चेहरों को देखने से हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। यह रसूल कायनात का फरमान है। चुनांचे जब सहाबाए किराम के सामने मेरे नबी ने वालिदैन के चेहरों की जियारत की ये फजीलत बयान की तो सहाबाए किराम ने बारगाह रिसालत माब में ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई माँ बाप का फरमा बरदार बेटा ऐसा है कि वो दिन में एक मर्तबा नहीं बल्कि दिन में 100 मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखे, या रसूल अल्लाह, उनके लिए क्या हुक्म है? तो रसूल दो जहां ने इरशाद फरमाया, अगर जे दिन में 100 मर्तबा देखे अल्लाह बहुत बड़ा है। गोया रसूल कायनात ये पैगाम देना चाह रहे हैं, सहाबा, अगर मेरे गुलामों में कोई ऐसा गुलाम है कि वो अपने माँ बाप के चेहरों को मोहब्बत की निगाह से दिन में 100 मर्तबा भी देखेगा, परवरदिगार 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उन माँ बाप को आज हम अपनी जूतियों के नोक पर रखते हैं, आज उनकी कोई हैसियत नहीं है। आप देखते हैं हमारे माशरे में माँ बाप किस कदर परेशान हाल है, किस कदर जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि आज हर एक की यही शिकायत रहती है कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी तिजारत में बरकत नहीं है, हमारी कमाई में बरकत नहीं है, और बेबरकती की वजह मुख्तलिफ चीजों को ठहराते हैं। अक्सर हमारा यही सवाल रहता है कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारे पड़ोस की नजर लगी हुई है, बड़े भाई की नजर लगी हुई है। कसम खुदा के नौजवानों, किसी और चीजों को बेबरकती की वजह ना ठहराओ, बल्कि मैं तो आपको ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, जब आपके कारोबार में बरकत ना हो, जब आपकी तिजारत में बरकत ना हो, जब आपकी कमाई में बरकत ना हो, जब आपकी तिजारत और खेती किसानी के कामों में बरकत ना हो, तो किसी और को बेबरकती की वजह मत बताना, बल्कि आलमे तसव्वुर में बारगाह रिसालत की तरफ लौ लगाकर आलमे तसव्वुर में बारगाह रिसालत में ये सवाल करना कि या रसूल अल्लाह, मेहनत करता हूँ लेकिन बरकत नहीं है, तिजारत करता हूँ लेकिन बरकत नहीं है, या रसूल अल्लाह, खेती किसानी का काम करता हूँ बरकत नहीं है। ये मेरा ईमानो विजदान कहता है। जब बारगाह रिसालत में आप आलमे तसव्वुर में सवाल करोगे तो बारगाह रिसालत से आपको जवाब मिलेगा कि मेरे गुलामों, तुम्हारी कमाई में जो बरकत नहीं है, तुम्हारे कारोबार में जो बरकत नहीं है, इसकी वजह यह नहीं है कि तुम्हारे पड़ोस वालों की नजर लगी हुई है, तुम्हारे बड़े भाई की नजर लगी हुई है, नहीं नहीं, बल्कि वजह कुछ और है। बारगाह रिसालत से हमें रहनुमाई मिलेगी। रसूल कायनात का फरमान है कि गुलामों, बेबरकती की वजह जानना चाहते हो तो सुनो, हदीस मुबारका के अल्फाज है, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैनि फइन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल कायनात की बारगाह से जवाब मिलेगा, तुम्हारे कारोबार में बरकत इसलिए नहीं है कि चूंकि तुमने अपने माँ बाप के लिए दुआएं करना छोड़ दिया है, उसकी सजा के तौर पर अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क को रोक दिया है। हजरात मोहतरम, अगर आलमे तसव्वुर में रसूलुल्लाह की बारगाह में सवाल करेंगे, जवाब यही मिलेगा। तो जब भी आपके साथ कोई ऐसा मरहला पेश आए, आपको ये लगे कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी तिजारत में बरकत नहीं है, हमारी कमाई में बरकत नहीं है, तो कहीं और ना जाना, बल्कि अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप को देखना कि उनके लिए आप दुआएं भी करते हो कि नहीं करते हो। अगर दुआएं नहीं करते हो तो उनके लिए दुआएं करना शुरू कर देना। माँ बाप जिंदा है तो उनकी दराजगी उम्र के लिए दुआ करना, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना, उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करना, और अगर माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो फिर उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करना। जब आपका ये मामूल बन जाएगा
करेगा तो मेरा ईमान कहता है फिर बेबरकती की शिकायत कभी आपको नहीं होगी। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हम सजदों पे तो नाज करते हैं, नमाजों पे तो नाज करते हैं, आमाले सालिहा पर नाज करते हैं, बूढ़े माँ बाप को घर में सता रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को घर में पीट रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को घर में गालियां दे रहे हैं, सर पे टोपी सजा करके मस्जिद में आकर समझते हैं हम सजदा कर लेते हैं, बड़ा आबिदो गोजाहिद है, हम बड़ा तकवा शिआर है। नहीं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर माँ बाप आपसे नाराज है, माँ बाप आपसे खुश नहीं है, लाखों सजदे कर लो, वो सजदे कभी खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकते हैं। लाखों रुकू कर लो, नमाजें पढ़ लो, वो नमाजें खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है। अगर अपनी इबादतों को बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत से शरफयाब करवाना चाहते हो, अपनी इबादतों को शरफ कबूलियत अता करना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी है जो आपके बूढ़े माँ बाप है उनको राजी करो, उनकी खुशनुदी हासिल करो, उनकी दिलजोई करो। कसम खुदा की मिल्लत के नौजवानों, जब माँ बाप को राजी कर लोगे तो समझ लेना कि माँ बाप अगर आपसे राजी है तो आपका रब आपसे राजी है। जब रब आपसे राजी होगा आपकी इबादतें खुदा की बारगाह में मकबूल होगी। बस मैं आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने ये कहा कि माँ बाप अगर आपसे नाराज है तो आपके सजदे खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकते हैं, आपकी नमाजें खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकते हैं। सुनिए, इस हवाले से ये आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। आप एक मर्तबा हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद आपने हाजियों का रश देखा, हाजियों की भीड़ देखी। हाजियों की भीड़ देखकर आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है क्यों ना खुदा की बारगाह में दुआ की जाए और ये मालूम किया जाए कि जितने भी हुज्जाजे किराम हज बैतुल्लाह के लिए आए हुए हैं, अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है, या इन हुज्जाजे किराम में कोई ऐसा हाजी भी है जिसका हज अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल नहीं किया है। अल्लाह के वली है, बरगुज़ीदा बंदे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को उठाते हैं और उठाकर दुआ गो होते हैं, परवरदिगार तेरा बंदा मालिक बिन दीनार ये जानना चाहता है, मौला जितने तेरे बंदे इस साल तेरे घर की हज के लिए या तेरे घर की जियारत के लिए आए हुए हैं, मौला क्या इनमें कोई ऐसा भी हाजी है जिसका हज तूने कबूल नहीं किया है, या फिर सारे हाजियों का हज तूने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। हजरत मालिक बिन दीनार बारगाह खुदाबंदी में ये दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद आप बिस्तर में रात को लेट जाते हैं। चुनांचे ख्वाब में आपको बताया जाता है कि ए मालिक बिन दीनार, इस मर्तबा जितने भी हाजी हज बैतुल्लाह के लिए आए हुए हैं, परवरदिगार आलम ने तमाम हाजियों का हज कबूल कर लिया है सिवाय एक हाजी के जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बलखी है, जो बल्ख का रहने वाला है। ये वो इंसान है कि ये सिर्फ पहला हज करने के लिए नहीं आया है बल्कि ये उसका 24वां हज है और परवरदिगार आलम ने कोई हज इसका कबूल नहीं किया है। चुनांचे जब आप नींद से बेदार होते हैं बड़े हैरान परेशान होते हैं, क्या माजरा है, 24वां हज करने के लिए आया है, अल्लाह ने कोई हज कबूल नहीं किया है, कितना बड़ा मुजरिम होगा, कितना बड़ा पापी होगा। चुनांचे आप उसकी तलाश में निकल जाते हैं, तलाशते तलाशते उन लोगों के खेमों तक पहुंच जाते हैं जहां बल्ख के लोग खेमाजन थे। चुनांचे वहां पहुंचने के बाद बल्ख के लोगों से पूछते हैं क्या तुम में मोहम्मद बिन हारून कौन है, वो इंसान कैसा है। लोगों का तासुर मोहम्मद बिन हारून बल्खी के ताल्लुक से ये आता है, करे मोहम्मद बिन हारून वो तो बड़ा तकवा शिआर है, बड़ा इबादत गुजार है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह ने काफी दौलत से नवाजा है, उसने अपने तमाम दौलतों को राह खुदा में सदका करके हमा वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है, अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहता है। चुनांचे हजरत मालिक बिन दीनार ये सुनकर बड़े हैरान होते हैं कि इतना इबादत गुजार है, इतना शक़वा शिआर बंदा है, 24वां हज हर करने के लिए आया हुआ है, अल्लाह ने कोई हज कबूल नहीं किया है। चुनांचे हजरत मालिक बिन दीनार उन बल्ख के लोगों से पूछते हैं कि बताओ मोहम्मद बिन हारून कहाँ मिलेगा, उससे मुलाकात कहाँ होगी। लोग बताते हैं कि ए मालिक बिन दीनार, ये जो फला पहाड़ तुम्हें नजर आ रहा है उस पहाड़ के पीछे उनका खेमा लगा हुआ है और
और वो तन्हाई में अल्लाह की इबादत में हम वक्त मसरूफ रहते हैं, तुम वहीं चले जाओ, उनसे वहां तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। हजरत मालिक बिन दीनार जो है उस खेमे तक पहुंचते हैं। खेमे के अंदर जब आप दाखिल होते हैं, देखते हैं मोहम्मद बिन हारून दुनियावी कामों में मसरूफ नहीं है, बल्कि मुसल्ला बिछाए रब की इबादत में मशगूल है, रब की बंदगी में मशगूल है। हजरत मालिक बिन दीनार इंतजार करते हैं कि कब ये बंदा नमाज से फारिग हो, उनसे वजह पूछा जाए। चुनांचे हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जो ही मोहम्मद बिन हारून बलखी अपनी इबादत से फारिग होता है, मैं उसको सलाम करता हूँ, वो मेरे सलाम का जवाब देता है। सलाम का जवाब देते ही वो शख्स कहता है कि आप मालिक बिन दीनार है, मुझसे मिलने के लिए आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि अल्लाह ने मेरा ये हज कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक बिन दीनार ये सुनकर बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, कभी इससे मेरी मुलाकात नहीं है, कभी इनसे मेरी पहचान नहीं हुई है, ये मेरा नाम कैसे जानता है, ये मुझे पहचानता कैसे है। हजरत मालिक बिन दीनार समझ जाते हैं ये कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह का महबूब बंदा है। चुनांचे हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि ए मोहम्मद बिन हारून बलखी, आज मैंने ख्वाब में देखा है कि जितने भी हुज्जाजे किराम हज बैतुल्लाह के लिए इस साल आए हुए हैं, अल्लाह तबारका व तआला ने तमाम हाजियों का हज कबूल कर लिया है। सिर्फ तुम एक ऐसे हाजी हो जिसका हज परवरदिगार ने कबूल नहीं किया है। ए मोहम्मद बिन हारून बलखी, और ये तुम्हारा पहला भी हज नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये 24वां हज है। तुम 24वां हज करने के लिए आए हो, अल्लाह ने कोई हज तुम्हारा कबूल नहीं किया है। आज मालिक बिन दीनार तुम्हारे पास आया है सिर्फ ये जानने के लिए तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा कसूर क्या है, तुम्हारा गुनाह क्या है, जिसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने तुम्हारा हज अपनी बारगाह में कबूल नहीं किया है। जब हजरत मालिक बिन दीनार ये पूछते हैं, वो शख्स कहता है कि ए मालिक बिन दीनार, क्या बताऊं, मेरा जुर्म इतना है। कौम के नौजवानों, गौर से इस बात को सुनना। आज हम माँ बाप के साथ क्या सलूक बरतते हैं, जरा इस वाक़े से अंदाजा लगाना और दर्स इबरत हासिल करना। मोहम्मद बिन हारून बलखी कहते हैं, ए मालिक बिन दीनार, दरअसल मामला ये है, मेरा गुनाह सिर्फ इतना है, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने मुझे काफी दौलत अता की थी, दौलत के नशे में चूर हो गया था। रमजान का महीना था, शराब पिए हुआ था, शराब के नशे की हालत में रमजान के महीने में मैं घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी माँ, मेरी ज़ईफा माँ तन्नूर के पास बैठकर तन्नूर में रोटियां लगा रही है। चुनांचे शराब के नशे में मैं धुत था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने अपनी माँ के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद अपनी माँ से यह मुतालबा किया कि माँ मुझे खाने के लिए रोटी दो। मैं जवान था, मेरी माँ को जलाल आया, गुस्सा आया। माँ कहने लगी, बेटा तुझे शर्म नहीं आता है, रमजान का महीना है, रोजा नहीं रखता है और अलानिया शराब पीकर शराब के नशे में आकर मुझसे रोटी का मुतालबा करता है, तुझे शर्म नहीं आती है। मोहम्मद बिन हारून बलखी कहते हैं, माँ का ये जुमला मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आया। मैंने उसी शराब के नशे की हालत में माँ को एक तमाचा मार दिया। एक तमाचा मारना था, मेरी माँ तन्नूर में गिर जाती है। शराब के नशे में धुत था, कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गया। इतने में मेरी बीवी आकर मुझे बताती है कि मोहम्मद बिन हारून बलखी, तुम्हारी माँ तन्नूर में गिरकर जलकर कोयला हो चुकी है। कह रहे थे मालिक बिन दीनार, इतना सुनना था, मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उठ खड़ा होकर कुल्हाड़ी मैंने एक हाथ में ली और तन्नूर के पास आकर कहा कि माँ, तेरा ये मुजरिम गुनहगार बेटा तुझे अपने हाथ से थप्पड़ मारा है, इसलिए मोहम्मद बिन हारून जो है, लो माँ, ये हाथ मैंने तुम पर उठाया था, इसलिए ये हाथ मैं अपने बदन से जुदा कर देता हूँ। मोहम्मद बिन हारून बलखी कुल्हाड़ी से अपने उस हाथ को काट कर अपने जिस्म से जुदा कर देते हैं जिस हाथ से अपनी माँ को तमाचा रसीद किया था। हजरत मोहम्मद बिन हारून बलखी कहते हैं
ए मालिक बिन दीनार, उस वक्त से लेकर अब तक 24 साल हो गए हैं। 24 सालों तक मुसलसल काबे मुअज्जमा आकर मक्का के शहर में वाक़े खानाए काबा का तवाफ कर रहा हूँ। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा हूँ। रब का काबा, रब्बे काबा मुझे ये कहकर धुतकार देता है कि माँ का नाफरमान भाग जा, मैं तेरा लब्बैक कबूल नहीं करता, मैं तेरा हज कबूल नहीं करता। पहले उस काबे की खबर ले जो काबा तूने घर में ढा दिया है। ए मालिक बिन दीनार, करूँ तो करूँ क्या, माँ तो जिंदा है नहीं। अगर माँ जिंदा होती माँ के कदमों से लिपट कर माफी मांग लेता, अपनी माँ को राजी कर लेता, लेकिन माँ जिंदा है नहीं। इसलिए मुसलसल 24 सालों तक हज बैतुल्लाह के लिए आ रहा हूँ। तवाफे काबा करते करते लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा हूँ, लेकिन काबा का रब जो है मुझे यही कहकर धुतकार देता है, ए माँ का नाफरमान तू गुस्ताख है, जा, मैं तेरा कोई हज कबूल नहीं करता। इतना सुनना था, हजरत मालिक बिन दीनार को भी जलाल आता है, गुस्सा आता है। आप भी हजरत मोहम्मद बिन हारून को एक तमाचा रसीद कर देते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं और इरशाद फरमाते हैं, तू इतना बड़ा जालिम है, तू माँ का कातिल है, तूने अपने माँ को जलाकर राख कर दिया। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं वहां से लौटा और लौटकर अपने खेमे में पहुंचा। रात का वक्त था, मैं अपने बिस्तर पर लेटा, मुझ पर नींद गालिब हुई, मेरी किस्मत ने अंगड़ाई ली। मैंने देखा कि नींद मुझ पर गालिब है। नींद की हालत में ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे ख्वाब में रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मालिक बिन दीनार, तुमने मेरे गुलाम मोहम्मद बिन हारून बलखी को आज मायूस कर दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो माँ का गुस्ताख है, वो तो माँ का कातिल है, वो तो माँ का मुजरिम है। चुनांचे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, माँ का फरमाबरदार तो नहीं है, माँ का नाफरमान है, लेकिन वो बड़ा नेक है, बड़ा सालेह है, अल्लाह की बड़ी इबादतें किया करता है, सदका तो खैरात किया करता है। ए मालिक बिन दीनार, हजरात मोहतरम, ये आप सुनते चले, माँ बाप के दिलों में औलाद के लिए कितनी मोहब्बत होती है, आप इस वाक़े से भी अंदाजा लगा सकते हैं। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, जिस दिन क़यामत कायम होगी, क़यामत का दिन कायम होगा, परवरदिगारे आलम उसकी ज़ईफ़ा माँ को भी अपनी बारगाह में बुलाएगा और मोहम्मद बिन हारून बलखी को भी बुलाएगा। उस वक्त परवरदिगारे आलम उसकी माँ से कहेगा कि ये तेरा बेटा मोहम्मद बिन हारून बलखी है, ये तेरा नाफरमान है, ये तेरा कातिल है, ये तेरा मुजरिम है, इसलिए मैंने इसकी कोई इबादत कबूल नहीं की, इसका कोई हज कबूल नहीं किया, मैंने इनकी इबादतों को इसके मुंह पर मार दिया है। और आज भी अगर तू अपने बेटे को माफ नहीं करेगी तो आज भी मैं मोहम्मद बिन हारून की इबादतों को उसके मुंह पर मार दूंगा और जहन्नम के दहकते हुए शोलों में डाल दूंगा। कसम खुदा की मिल्लत के नौजवानों, रसूल कायनात हजरत मालिक बिन दीनार से फरमाते हैं कि मालिक बिन दीनार, जब रब्बे काबा ये फरमाएगा कि अगर आज तूने अपने बेटे को माफ नहीं किया, मैं रब भी माफ नहीं करूंगा, इनकी इबादतों को इनके मुंह पर मार दूंगा। इतना सुनना होगा कि माँ उस वक्त पुकार उठेगी, परवरदिगारे आलम, ये मेरा कातिल ही सही, मेरा गुनहगार ही सही, लेकिन मौला ये मेरा बेटा है, इसको मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे की गुनाहों की वजह से अगर जहन्नम में डालना है, मौला मुझे डाल दे, मेरे बेटे को जन्नत अता कर दे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, माँ के इस कौल की बरकत से परवरदिगारे आलम माँ को भी जन्नत अता फरमा देगा और उस बेटे को भी जन्नत अता फरमा देगा। ये मुकाम है माँ बाप का है लोगों, इसलिए माँ बाप का एहतराम किया करे, उनकी खिदमत किया करे, उनकी दिल जोई किया करे, उनकी रजा हासिल करने की कोशिश करे। इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।